वरना आज का एजेंडा हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बड़े ध्यान से समझते जाओ, सीखते जाओ। तो सबसे पहले आप बच्चों को मैं डिफेक्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि भाई डिफेक्ट क्या है हमारे पास। सो गाइज, दिस इज़ अ सिंपली जॉब पोर्टल, जैसे आपके naukri.com हो गई, shine.com हो गई, मॉन्स्टर। तो ये एक जॉब बोर्ड है, नौकरी पोर्टल। इसमें कई सारी जॉब्स आपको दिख रही होंगी, जैसे मोबाइल डेवलपमेंट में 2 जॉब्स है, सीनियर डेवलपर और सैलरी और बहुत कुछ है। यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू जॉब डिटेल्स में, तो आपको सारी की सारी क्या दिखेंगी, जेडी आपको दिखेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पे क्या है, अप्लाई फॉर जॉब करोगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा, और इस फॉर्म के अंदर एक हमने डिफेक्ट फाइंड आउट किया था कि जब हम कोई चूज़ फाइल करते हैं, ओके, और कोई भी फाइल चूज़ करने के बाद हम कोई ऐसी फाइल ले लेते हैं जिसका क्या है, क्या था भाई सिनेरियो, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो, है ना, यही तो था भाई, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या आ रहा था, एक बग आ रहा था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे बच्चों मैंने अगर ये इमेज ली, 65 KB की है, ये 4 MB की फ़ोटो है, अगर ये मैंने अपलोड करी तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, एक एरर मैसेज आ रहा है जो हमें कह रहा है कि प्लीज़ अपलोड द वैलिड फाइल साइज़ एंड साइज़ शुड बी मैक्स 1 MB। साइज़ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB। बट यहाँ पे हमने देखा कि अपलोड की स्पेलिंग मिस्टेक है। सो दिस इज़ अ बग। सो एक बेसिक जो चीज़ आपको करनी है एज बीइंग अ QA, जब भी आपको कोई बग मिले, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेने के बच्चों कई सारे ऐप मार्केट में, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइट शॉट है, ऑसम स्क्रीनशॉट है, बहुत सारी एक्सटेंशन है। जस्ट आपको एक्सटेंशन ऐड करने अपने क्रोम में, आप लिख सकते हो बच्चों लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन, लाइट शॉट, ये रहा। ठीक है, क्रोम के लिए आप लगा सकते हो। ऑसम भी बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट है बच्चों, ऑसम स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आपके में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपके में लिखा आएगा कि ऐड टू क्रोम, और अगर इंस्टॉल्ड है तो आएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, मेरे में आ रहा है ऐड टू क्रोम। क्लियर है बच्चों? मैं भी यूज़ कर रहा हूँ निम्बस, ये भी एक ठीक है, सिंपल सा है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज़ आपका विंडो भी एक स्निपिंग टूल देता है, देखा होगा आपने, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिख रहा है स्निपिंग टूल? तो बहुत सारे तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के, इट्स नॉट बिग डील। बट एक्सटेंशन यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है बच्चों, एक्सटेंशंस आर वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू स्निपिंग टूल। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल है बच्चों, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट करने के बाद ये हमें मार्किंग के भी ऑप्शन देता है। तो चलो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। अगर आप चाहो तो बच्चों कुछ रिलेवेंट टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एरो लाइन करी, अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखूँगा, नीड टू करेक्ट, नीड टू करेक्ट Spelling. Need to correct spelling. ऑफ अपलोड। बच्चों अगर आपने ये स्क्रीनशॉट भी डेवलपर को दे दिया तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बग रिपोर्टिंग। ये भी क्या है, एक तरीके से बग रिपोर्टिंग है कि नहीं? बोलो बच्चों, मानते हो, एग्री करते हो, नहीं करते? ये भी क्या है, बग रिपोर्ट। Yes, sir. आपने बग लिया, उसको रिपोर्ट कर दिया, बट ये इनफॉर्मल वे हो गया है ना। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में उसको ट्रैक करना मुश्किल होगा। तो फॉर्मली कैसे करेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। तो पहले हमने सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लिया, वी हैव डन विद इट। ठीक है, इसको डाउनलोड किया बच्चों। ठीक है, डाउनलोड, कई बच्चों के भाई बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं यूट्यूब से। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। सो कई बार मुझे लगता है कि भाई शेयर करना भी चाहिए बच्चों को, कई बार लगता है शेयर नहीं भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, समझाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट सेव कर दिया। ठीक है, चलो सबसे पहले गिट पे रिपोर्टिंग करना सीखते हैं कि गिट पे कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। तो अगर आपको गिट पे रिपोर्टिंग करनी है तो भाई सबसे पहले आपकी गिट पे आईडी होनी चाहिए। तो चलो हम गिटहब पे लॉगिन करते हैं बच्चों। सेम सिमिलर काइंड ऑफ यूआई, सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन गिटलैब यूज़ कर रही होगी तो आपको भी किसी इसी तरीके से आपको मिलेगा। एक बच्चों यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या हमारी कोई रिपोजिटरी हमारे पास है।
नहीं है, ठीक है। सो एक काम करते हैं बच्चों, हम एक डिफरेंट रिपोजिटरी बनाते हैं, जैसे मेजेंटो सर गिट और जीरा दोनों काम होता है बग लॉग रिपोर्ट करने के लिए? देखो, जो गिट है बच्चों वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर कोड पुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वेयरएज जीरा, जीरा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, टास्क असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन को। बग लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बग ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट, बट जो हमारा गिट है जिसमें आपके डेवलपर्स कोड पुश करेंगे, उस गिट में भी एक फीचर होता है बग रिपोर्टिंग का। तो अगर आप चाहो तो आप गिट में भी डायरेक्ट बग लॉग कर सकते हो। सो सपोज़ करो बच्चों ये हमारी एक रिपोजिटरी है, ठीक है। इस रिपोजिटरी में अभी कोई कोड नहीं है, आप कोड इसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ करो बच्चों यहाँ पे हम कोई एक रैंडम चलो कोई प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। सर तो इंडस्ट्री वाइज सर वेरी करता होगा ना, कोई जीरा यूज कर रहा है, कोई गिटलैब हाँ, यूज कोई कर रहा है। जीरा, आजकल बच्चों ट्रेलो भी बहुत यूज़ किया जा रहा है, हाँ जीरा ठीक कई है। जीरा से ही सिमिलर होता है, थोड़ा सा उसका यूआई अलग ट्रेलो। होता है बच्चों। तो ट्रेलो भी यूज़ किया सर जाता है, वो तो भी एप्लीकेशन का डिफरेंट। प्रोडक्ट है ना? हाँ, वो भी एटलेशियन का ही प्रोडक्ट है, जीरा भी एटलेशियन का है, ट्रेलो भी है, दोनों पे सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलो बच्चों एक हम सैम्पल कोड अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से समझो, ये आपका डेवलपर एंड का काम है, ठीक है। ये जो कोड अपलोड करने का काम है बच्चों, ये आपके डेवलपर्स का काम है, ठीक है। चलो एक सेकेंड रुको, बात नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे हमने कोड अपलोड कर लिया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये सारी हमारी फाइल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये सारी की सारी फाइल्स दिख रही है और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को अपलोड कर लिया। आगे समझते हैं बच्चों, एज अ क्यूए आपका क्या काम है। आपको इश्यूज़ लॉग करने हैं गिट पे, तो आप इस इश्यूज़ सेक्शन में जाओगे। इशू सेक्शन में भी आप देखोगे कि यहाँ पे कोई इशूज़ लॉग नहीं है, तो आपको एक नया इशू लॉग करना है, फर्स्ट इशू लॉग करना है। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू इशू। जैसे ही हम बच्चों न्यू इशू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू इशू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आएगा, ऐड अ टाइटल। तो यहाँ पे आपको उस बग का टाइटल लिखना होगा। टाइटल बच्चों कोशिश करनी है कि इतना कंक्रीट हो, इतना कंसाइज हो, इतना क्लियर हो कि खाली टाइटल पढ़ने से ही डेवलपर को क्या हो जाए, उस इशू के बारे में नॉलेज हो जाए कि भाई वो इशू क्या है, क्या रहा है, क्या काम करना है, क्या फिक्स करना है, ठीक है। सो टाइटल शुड बी कंक्रीट। सो हम क्या लिखेंगे, नीड टू करेक्ट। सबसे पहले तो आप टाइटल भी लिख सकते हो, लेकिन जो बेस्ट फॉर्मेट है बच्चों लिखने का, वो तरीका है कि किस तरीके से सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म मेंशन करना चाहिए, ठीक है। सपोज़ करो आपकी एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, iOS एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई कि आपको कहाँ पे ये बग मिल रहा है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट वेयर यू हैव एनकाउंटर दैट बग, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वेब पे मिला है बच्चों, तो हमने लिख दिया प्लेटफॉर्म वेब। उसके बाद बच्चों वेब में भी दो साइट होती है, एक मैंने आपको दिखाया एडमिन पैनल, एक बताया था बच्चों कस्टमर एंड या फ्रंट एंड। यस और नो, कितने बच्चों को याद है? अरे बोलो, डिफरेंस तो पता है ना एडमिन फ्रंट एंड में? हाँ सर। यस सर। रिपोर्टिंग करते वक्त हमें फ्रंट डेवलपर को एंड यूजर एंड हो गया, और Yes. एडमिन पैनल जहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, जो लिखना है प्रोडक्शन भाई, में दिखता है। वेब पोर्टल में इशू है, वेबसाइट में, फ्रंट एंड में इशू है, ठीक है। फिर फ्रंट एंड के बाद आपको मॉड्यूल लिखना है, किस मॉड्यूल में इशू है। तो मॉड्यूल किस में बच्चों, कौन से मॉड्यूल में? अप्लाई जॉब। कितने बच्चों को बात समझ में आई? अरे हाय ना। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से डेवलपर को क्लियर नेविगेशन मिल जाएगा कि डिफेक्ट आ कहाँ पे रहा है, ठीक है। सपोज करो कोई डेवलपर है वो एडमिन एंड पे काम कर रहा है और आपने उसको फ्रंट एंड का इशू असाइन कर दिया, तो वो ये देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये तो इशू मेरा है ही नहीं, तो वो किसको असाइन कर देगा? एडमिन के डेवलपर को। क्लियर, समझ गए ना? तो यहाँ पे हम क्लियर नेविगेट कर देते कि इशू क्या है। अब यहाँ पे इसके बाद इशू का टाइटल होगा, तो कैसे लिखेंगे, नीड टू करेक्ट। सर बैक एंड एंड एडमिन एंड आर आल्सो सेम, समझ सकते हो, ठीक है। जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं वो उन डेवलपर्स को रेफ़र किया जाता है जो एपीआई पे काम कर रहे हैं, आपके कोर प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड डेवलपर उनको रेफ़र किया जाता है जो यूआई बिल्ड करते हैं, जो आपको दिख रहा है ना बटन्स, ये फॉर्म,
ये सारी यूआई टीम बनाती है, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड टीम। ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, इन सब फ्रेमवर्क्स पे काम करती है। और जो ये डेटा लेकर जाएंगी, यहाँ पे तो फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म के अंदर जो आप डेटा डालोगे उसकी कम्युनिकेशन कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डेटा? कौन लेके जा रहा है डेटा को? कौन दिखा रहा है आपको सारा डेटा? API। कौन काम कर रहा है? API, है ना। तो जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं वो API पे काम करते हैं, ठीक है, वो कोर प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, ठीक है, कहते हैं एक तरीके से कह सकते हो सेंट्रल हार्ट बिल्ड करते हैं वो आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। सो नीड टू करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अपलोड, ठीक है, छोटा है, कंसाइज है, इसमें थोड़ी डिटेल और ऐड कर सकते हो। नीड टू करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अपलोड व्हेन अपलोड इन एरर मैसेज व्हेन यूजर अपलोड resume greater than allowed limit। सो बच्चों ये कंक्रीट भी है, कंसाइज है, कंप्लीट है। इस टाइटल को पढ़ के ही डेवलपर समझ सकता है कि अच्छा जब अलाउड लिमिट से ज़्यादा वाला कोई रिज्यूमे डाला गया तो जो एरर मैसेज आ रहा है उसमें अपलोड की स्पेलिंग गलत है। यस और नो बोलो, क्या उसको पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं है। तो फिर इसके बाद बच्चों लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने का भी थोड़ा तरीका होता है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा हैश लगा दोगे बच्चों तो ये थोड़ा सा बोल्ड तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, कैसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले आप इन्वायरमेंट दो। इन्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आपने ये टेस्टिंग करने के लिए क्या टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया, ठीक है, क्या प्रीरिक्विसाइट्स हैं इस टेस्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग आप रिक्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में मेंशन करोगे। कैसे मेंशन करोगे समझो। तो आप इस तरीके से मेंशन करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे वर्जन, कि आप सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे थे। देखो वर्जन भी बोलते हैं, कई जगह इसे बिल्ड वर्जन भी कहते हैं, कई जगह कमिट आईडी भी बोलते हैं, किस कमिट से कोड यूज़ हो रहा है। दीज ऑल आर डिफरेंट एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे एक जैसे ये हमारी एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ पे वर्जन दिख रहा है बच्चों, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम करंट, किस वर्जन में हमें इशू हो रहा है 2.4.6। तो अगर आपकी कंपनी वर्जनिंग फॉलो कर रही है तो भाई सिंपल आपको लिखना पड़ेगा कौन सा वर्जन में आपको इशू है, 2.4.6, ठीक है। अगर वो एक सेकेंड बच्चों, आई एम गेटिंग अ कॉल। हाँ जी बच्चों, सो वर्जन कई जगह बिल्ड आईडी होती है। जब भी एक बिल्ड रिलीज होती है बच्चों, एक यूनिक बिल्ड आईडी आपको मिलती है। जब भी डेवलपर कोड पुश करेगा तो एक कमिट आईडी होती है बच्चों, एक यूनिक कमिट आईडी जनरेट होती है बच्चों। सो किस कमिट, किस लेटेस्ट कोड से आप टेस्टिंग कर रहे हो आपको वो मेंशन करना होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डेवलपर ने फिक्स कर दिया हो लेकिन आप पुराने कोड से टेस्ट कर रहे हो, पुरानी कमिट आईडी पे टेस्ट कर रहे हो, तो उसी टाइम डेवलपर कहेगा कि गाइस, या फिर जो भी आपका नाम है विशाल, यू आर यूजिंग ओल्ड वर्जन, काइंडली अपग्रेड द वर्जन, यूज द लेटेस्ट बिल्ड। समझ गया बच्ची बात? तो बिल्ड आईडी कहाँ, एक बार फिर से रिपीट करिए सर, सिनेरियो एक बार फिर से रिपीट करिए जो भी आपने बोला। फिर से रिपीट करेंगे, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे हम कोड के अंदर गए बच्चों, कोड के अंदर गए तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कमिट्स दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 2 बार कोड पुश किया गया है, ठीक है। एक बार ये कोड है बच्चों, ठीक है, जो 9 मिनट पहले अपलोड किया गया था, तो इसकी एक यूनिक कमिट आईडी है, दिख रहा है एक CF करके। ये ऑलवेज जब भी नया कोड डेवलपर पुश करेगा, जब भी कोड में चेंजेस करेगा, सो एक यूनिक कमिट आईडी जनरेट होती है। तो आप देख रहे हो ये कमिट की डिटेल्स हैं, ये कमिट आईडी है। और जो जब अगली बार कोड पुश किया गया बच्चों तो एक यूनिक कमिट आईडी। अब सपोज करो आप इस वाले कोड से टेस्ट कर रहे हो और इसमें बग था बच्चों, ठीक है ना, डेवलपर ने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, और आपने नया कोड अपडेट ही नहीं करा, बाय मिस्टेक हो सकता है बच्चों, या फिर यू आर नॉट अवेयर दैट वो इशू फिक्स हो चुका है और आप पुराने वाले पे ही टेस्टिंग कर रहे हो, या आपका कोड अपग्रेड नहीं हो पाएगा। सो कमिट आईडी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई डेवलपर ने नया कोड पुश किया है कि नहीं।
ठीक है। सो अगर डेवलपर फिक्स करता है कोई कोड तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि प्लीज़ आई हैव फिक्स दैट बग एंड अपग्रेड योर बिल्ड्स, ठीक है। आप अपनी बिल्ड्स को अपग्रेड करो और नई बिल्ड्स पे टेस्टिंग परफॉर्म करो। बात समझ में आ गई? सो जिस भी बिल्ड्स पे आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, सपोज करो मैंने लेटेस्ट वाली बिल्ड पे टेस्टिंग करी है, तो मैं लेटेस्ट वाली बिल्ड की कमिट आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक बार प्रीव्यू करके देखेंगे बच्चों, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो इशू है वो रिस्पॉन्सिव इशू है या यूआई इशू है, तो आपको डिवाइस मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइस कौन सा हो सकता है बच्चों? सपोज करो आप सैमसंग फोल्ड में इशू आ रहा है, ठीक है। किस में इशू आ रहा है? सैमसंग फोल्ड में। छोटा डिवाइस होता है बच्चों, ज़्यादा इशू आता है। सपोज करो सैमसंग फोल्ड में नहीं आ रहा है, रेडमी नोट 9 में आ रहा है, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कौन से डिवाइस में, अगर डिवाइस स्पेसिफिक इशू है। या फिर सपोज करो बच्चों आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में आ रहा है, एंड्रॉयड में आ रहा है, आईओएस में आ रहा है, ठीक है, वेब पे आ रहा है या सब पे आ रहा है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो भी आपको लिखना पड़ेगा, भाई कौन से में बग आ रहा है। सपोज करो ब्राउज़र स्पेसिफिक डिफेक्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, ठीक है। और भी कौन सा ब्राउज़र आपने यूज़ करा है? सर ओपेरा। हाँ हाँ, बिल्कुल ओपेरा भी हो सकता है। और क्या बताना पड़ेगा बच्चों? अगर कोई जैसे आपकी जो एप्लीकेशन है वो PHP पे बनी है, जावा पे बनी है, तो आपके सिस्टम में कौन सा PHP वर्जन यूज़ हो रहा है? तो PHP वर्जन, ठीक है। अगर बच्चों आप MySQL यूज़ कर रहे हो तो MySQL वर्जन क्या है? ठीक है, MySQL वर्जन, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी नेसेसरी टेस्टिंग डिटेल या जो आपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट अपने में सेटअप कर रखा है, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको मोड बताना पड़ेगा भाई, ठीक है, कौन से मोड में आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आप लोकल पे टेस्ट कर रहे हो या सर्वर कह सकते हैं इसको, किस सर्वर पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने जो कोड सेटअप कर रखा है, जो वेबसाइट सेटअप कर रही है अपने लोकल मशीन पे कर रखी है। डेव सर्वर होता है बच्चों जिस पे डेवलपर कोड पुश करता है। जब डेवलपर अपने कोड्स चेंजेस कर देता है तो उसके बाद वो चेंजेस टेस्टिंग सर्वर पर पुश किए जाते हैं, तो आप टेस्टिंग सर्वर पर भी टेस्ट करोगे, ठीक है, जिसे QA सर्वर कहते हैं यूजुअली। QA, कई ऑर्गेनाइजेशन में QA के भी मल्टीपल सर्वर होते हैं, QA1, QA2, ठीक है। स्टेजिंग सर्वर होता है बच्चों, प्री प्रोडक्शन सर्वर होता है, प्रोडक्शन पर पुश करने से पहले एक प्री प्रोडक्शन सर्वर होता है, प्री प्रोड कहते हैं उसको। या फिर आपने लाइव प्रोडक्शन पे चेक किया है, तो कौन से पे वो इशू आ रहा है, किस सर्वर पे आ रहा है बच्चों, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट का मतलब बेसिक डिटेल्स अबाउट योर टेस्ट इन्वायरमेंट की टेस्टिंग। सर एक क्वेश्चन है, सारे समझ में आ रही है। लोकल क्या? लोकल का मतलब मेरा लोकल मशीन, मेरा लोकल कंप्यूटर, जो मैं अच्छा। रहा हूँ अपने लोकल मशीन पे चेक कर रहा हूँ, समझ गए? लोकल होस्ट सुना है ना? सर सुना है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डालोगे अपने लोकल होस्ट पे रन करते हो, उसे लोकल कहते हैं हम, लोकल सर्वर, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों अगला होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। अगली डिटेल होती है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि अदर नेसेसरी डिटेल, ठीक है, अदर नेसेसरी डिटेल। तो ये तो छोटा सा बग है, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यस और नो, है ना। तो मैं इसी जो मैंने टाइटल लिखा है उसी को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नेसेसरी इसके अलावा भी कोई डिटेल आपको लगता है कि आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? सपोज़ मैं एक और डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, एरर मैसेज विजिबल व्हेन फाइल इज अपलोडेड ग्रेटर देन 1 MB, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल और डाल दी है ना, कोई इशू नहीं है, आप डाल भी सकते हो। ये तभी डालना है जब कोई कॉम्प्लेक्स
बग हो, ठीक है। सिंपल बग में खाली टाइटल से काम चल जाता है। अगला आता है बच्चों हमारा स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, इसको हम STR भी कहते हैं, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, या फिर आप इसको एक नाम से और जानते हैं, टेस्ट स्टेप्स। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। टेस्ट स्टेप का मतलब भाई कि अगर ये इशू रिप्रोड्यूस करना है तो किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई डेवलपर अगर इन स्टेप को फॉलो करेगा तो वो इसको रिप्रोड्यूस कर पाए। बहुत सिंपल स्टेप होने चाहिए, ठीक है ना। आप क्या कहोगे, ओपन जॉब बोर्ड, भाई जॉब बोर्ड को ओपन करो। सेकंड स्टेप, सेलेक्ट अ पर्टिकुलर जॉब, कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन, ठीक है। जो अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, अप्लाई बटन पे क्लिक करो, फिल नेसेसरी डिटेल एंड अपलोड रेज्यूमे ग्रेटर देन कितना बच्चों, 1 MB, कि भाई आपको जो रिज्यूमे अपलोड करना है वो 1 MB से ज़्यादा करना है। लास्ट स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन सबमिट बटन, भाई आप सबमिट बटन पे क्लिक करो, बहुत ही आसान। इसके बाद बच्चों हमको वो एरर मिल जाएगी, तो क्या कहेंगे, एनालाइज द एरर मैसेज। बच्चों बोलो सिंपल है कि नहीं हमारे स्टेप्स, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस के बाद एक टर्म आता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा का क्या मतलब है कि यार सपोज करो डेवलपर को कोई ऐसी फाइल ही नहीं मिल रही 1 MB से ज़्यादा, या उसने 1 MB से ज़्यादा फाइल डाली, लेकिन आप तो ये कहोगे भाई जब मैं अपनी वाली फाइल डाल रहा था मुझे तो मिल रही थी, यस और नो। तो डेवलपर कहेगा भाई लाओ वही फाइल दो, वही अपलोड करके देखता हूँ। तो इट्स बेटर कि भाई आपके बीच में आर्गूमेंट हो, आप उस फाइल को जो भी आपने अपलोड करते वक्त लगाई उसको आप अटैच कर दो टेस्ट डेटा में, जो डेटा आपने टेस्टिंग के टाइम यूज़ करा। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना तो बोल दो। फाइल अटैच यू मीन स्क्रीनशॉट, जो आपने नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, वो फाइल जो फाइल अपलोड करने पे एरर आया था। अच्छा ओके ओके, समझ आ गई। सो सपोज करो भाई मेरे पास ये एक फाइल है, इसको मैंने अपलोड करा, सो मेरे को एरर आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया टेस्ट डेटा में कि भाई ये एक फ़ाइल है, जिस फाइल को मैं यूज़ कर रहा था तो मुझे बग मिल रहा था, ठीक है, ये एरर मैसेज आ रहा था। अब बच्चों 2 पॉइंट आते हैं हमारे, एक आता है एक्सपेक्टेड, क्या आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक आता है एक्चुअल रिजल्ट। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, जो होना चाहिए था, हाँ, करेक्ट मैसेज शुड बी, करेक्ट एरर मैसेज शुड बी, क्या होना चाहिए करेक्ट एरर मैसेज, बताओ जल्दी से। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए। मतलब सर जितने भी बग आएंगे तो सबके लिए ऐसे ही हर एक को ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे कि एक साथ सारे बग रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं सिर्फ, अच्छा एक साथ सारे बग कैसे रिपोर्ट कर सकते हो बताओ। हाँ, एक एक करके तो करोगे, ठीक है। हाँ ये तो है। तो आप क्या कहोगे, करेक्ट मैसेज, ये एक साथ कि सर इतना सारा एक बग के लिए इतना सारा कुछ ज्यादा नहीं है सर, इसी के तो पैसे मिल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ये बग लॉक करने के आपको एक दिन के 10,000 रुपये मिल रहे हैं और आपको दिन में केवल 2-3 बग लॉक करनी है, तो करोगे कि नहीं करोगे बोलो। क्यों नहीं करूँगा सर, बस। लेकिन 2-3 थोड़ी ना होते होंगे उस टाइम जब चेक करते होंगे। ऐसा कोई टारगेट नहीं होता भाई कि आपको 10 बग फाइंड करने, 20 बग फाइंड करने, क्लियर। अगर आपको एक मिल रहा है, एक फंक्शनल बग आपने ढूंढा है तो दैट्स फाइन, नो इशू।
सर एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बग खोजने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बग को सही से डॉक्यूमेंट में ये समझना। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज भी लो और अगर डेवलपर को समझ में नहीं आया सारी मेहनत बेकार, उल्टा आपकी क्रेडिबिलिटी पे इशू आ जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट गुड इन बग रिपोर्टिंग। ठीक है, हाँ, वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि क्या बोलना चाह रहे हैं विद करेक्ट डिटेल्स। यस। तो देखो एक्सपेक्टेड लिखा, एक्चुअल लिखा। ठीक है, एक्सपेक्टेड में है कि अपलोड की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए और एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये रहा मिस्टेक ठीक है। एक्चुअल में ये लिखोगे इनकरेक्ट एरर मैसेज डिस्प्लेड, है ना। क्या लिखोगे एक्चुअल में, इनकरेक्ट एरर मैसेज डिस्प्लेड। सर ये हम क्या सीख रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। ये बग रिपोर्टिंग सीख रहे हैं बच्चों कि अगर कोई बग हमको मिला तो उसको कैसे डेवलपर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट आता है अटैचमेंट। मतलब जैसे आपने यहाँ पे जो लिखा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब ये फिक्स है कि इतना इतना देना ही है, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं जोड़ सकते हैं। नहीं, अपने मन से कैसे लिख दोगे, मतलब जो भी और मतलब चीजें समझाने के लिए लिखना हो डेवलपर को, मतलब हाँ अगर report डेवलपर करते बहुत ही बेसिक है तो अपने मन से लिख सकते हैं कि लिख सकते हो भाई इफ एनी डाउट कम टू माय सीट। ठीक है, डोंट इशू। सर जैसे टेस्ट केस का वो टेम्पलेट होता है वैसे सर इसका भी होता है वो टेम्पलेट? ये टेम्पलेट मैं बना तो रहा हूँ, सेम तरीका है। सबसे पहले आपको करना है इन्वायरमेंट। यस, इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट बग। ठीक है, कि जो आपका टेस्ट इन्वायरमेंट था, कौन सा वर्जन आपने यूज़ करा, कौन सी कमिट आईडी यूज़ करी, कौन सा डिवाइस यूज़ करा, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा, कौन सा PHP वर्जन था, कौन सा MySQL वर्जन था। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। दूसरा डिस्क्रिप्शन, उस डिटेल के बारे में एडेड इन्फॉर्मेशन। देन स्टेप्स, कौन से स्टेप्स यूज़ किए जाए तो वो बग रिप्रोड्यूस हो जाएगा। टेस्ट डेटा, क्या डेटा आपने यूज़ करा टेस्टिंग के लिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और जो आपका अटैचमेंट है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। दीज आर इनफ नेसेसरी डिटेल डेवलपर को समझाने के लिए क्या बग आपको मिला। देन यू हैव टू असाइन इट। ठीक है, आपको डेवलपर को असाइन करना पड़ेगा। सपोज करो भाई आपका डेवलपर जो भी है, आपको यहाँ पे डेवलपर का नाम सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे डेवलपर का नाम सर्च करना है और आप उस बग को लॉक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद को असाइन कर दिया। लेबल आप लगा सकते हो। लेबल का मतलब होता है बच्चों कि भाई वो किस टाइप का है। सपोज करो ये क्रिटिकल बग है तो आप यहाँ पे क्रिटिकल लेबल लगा सकते हो। ठीक है, ये क्रिटिकल तो है नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ इसमें बग लगा दो। ठीक है, अगर क्रिटिकल है तो क्रिटिकल लगा दो। ठीक है, UI रिलेटेड है तो UI का लेबल लगा दो। ठीक है, तो नॉर्मल बग है तो बग का लेबल हमने लगा दिया। प्रोजेक्ट माइलस्टोन वगैरह आपको गिट में इतनी फीचर है। बाकी जब आप जीरा एक्सप्लोर करोगे बच्चों, उसमें स्प्रिंट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। ठीक है, स्प्रिंट टैग करनी होती है, प्रायोरिटी सीवियरिटी देनी पड़ती है, रिपोर्टर देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब जीरा सीखेंगे तब सीखेंगे, पर एज़ पर द गिट इतनी चीज़ें अगर आप करते हो दैट इज़ इनफ। एक बार प्रीव्यू करके देख लो, डबल वेरीफाई कर लो और देन जस्ट आपको क्या करना है, सबमिट करना है इसको। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो एक इशू ID आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इशू 1, तो ये इसकी इशू ID है। ठीक है, यहाँ पे भी दिखेगा #1, तो ये इसकी इशू ID है। ठीक है, तो बाकी सपोज़ करो डेवलपर जब इसको फिक्स करेगा तो डेवलपर नीचे क्या करेगा, एक कमेंट ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे डेवलपर कमेंट करेगा आपको टैग करते हुए, जिस भी QA ने इशू रॉक किया है उसको टैग करेगा और लिखेगा इशू नाउ, बोलो नाउ फिक्स्ड, और वो बिल्ड लिखेगा। ठीक है, ठीक है, कौन सी बिल्ड में उसने फिक्स करा है। सपोज करो हमने तो टेस्टिंग किस वाली बिल्ड पे करी थी, इस वाली पे, तो उसने कोड चेंज करा और उसके बाद उसने लिख दिया इशू नाउ फिक्स्ड इन कमिट, और यहाँ पे कमिट ID मेंशन कर दी कि भाई इस कमिट में मैंने इशू को फिक्स कर दिया। अब आप इस बिल्ड पे टेस्टिंग परफॉर्म करना आगे से, और डेवलपर यहाँ पे क्लोज विद कमेंट कर सकता है। लेकिन अभी हम कमेंट करते हैं। ठीक है, क्लोज करने का अधिकार हमने डेवलपर को नहीं दिया है। हम डेवलपर को कहेंगे भाई आप यहाँ पे कमेंट करके हमें रीअसाइन कर दो। उसके बाद भाई एज अ QA हम इसको रीवेरीफाई करेंगे, फिक्स हो गया तो जस्ट वी विल ऐड अ कमेंट कि नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन एंड देन वी विल क्लोज इट विद अ कमेंट। सो दिस इज़ द सिंपल फ्लो जो हम
गिट पे फॉलो करते हैं बच्चों, यही फ्लो हम जीरा पे भी फॉलो करते हैं, यही फ्लो। सर ये वाला जो बग है ये हम ही क्लोज कर सकते हैं कि डेवलपर भी क्लोज कर सकता देखो है? यूजुअली बग क्लोज कौन करता है? क्यूए करता है, ठीक है, आफ्टर Yes, sir. वेरीफाई, ठीक है। सो डेवलपर को एक्सेस नहीं होती इसको क्लोज करने की। क्लियर बात समझ में आई? इतना बच्चों समझ में आया जितना ओके जी सर। ओके सो सर। ये तो है गिट का। तो मैं क्या कहूँगा, जो आपको बग मिला है एक दो या जो मैंने आपको बताया, एक इशू और लॉक करते हैं, चलो ठीक है, एक इशू और लॉक करते हैं। इस बार थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे? थोड़ा सा फास्ट। सो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक यूआई का बग हम लॉक करने वाले। यूआई का बग ये है कि यहाँ पे मोबाइल डेवलपमेंट के बाद थोड़ा सा गैप है, दिख रहा है? हाँ जी सर। तो हम इनको बोलेंगे भाई, ठीक है, ये वाले मुझे लगता है इसमें इशू है स्क्रीनशॉट में। बग दिख रहा है मेरे को। अच्छा सर मोबाइल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद जो टेस्टर है वहां पे टेस्ट का टी कहाँ पे? कैपिटल होना चाहिए बट वो तो नहीं नहीं, लोअर केस में अपर वो केस। वो इशू नहीं है। वो इशू क्यों नहीं है? वो डिपेंड करता है भाई, जो जिसने एडमिन पैनल से बनाया होगा, समझ रहे हो, उसने स्मॉल टी डाला होगा, समझ गए? और ये मैजेंटो में भी लास्ट में भी एम लिखा हुआ तो ये फिर भी मतलब फिर भी वो डेटा का इशू है। वो किसका इशू है? डेटा। डेटा। एडमिन पैनल से हम बना सकते हैं ना इन कैटेगरीज को? अरे बोलो, ओके है ना? हाँ सर। तो जिस एचआर ने ये डेटा, जिस एचआर ने जॉब क्रिएट करी है, उसने स्मॉल लेटर में कर दी। यस और नो? समझ पाए बात को? आप अच्छा उसको बोल सकते हो भाई कि ये डेटा का इशू है, ये बग नहीं है, ठीक है। अगर वो कैपिटल लेटर में बनाएगा तो कैपिटल में दिख जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होती कि अगर कोई लोअर केस में भी एंटर करेगा तो वो अपर केस हो जाता है, तो उस केस में फिर आप कह सकते थे कि भाई एक फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही। लेकिन हमारी तो कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है नहीं कि अगर कोई स्मॉल लेटर में डालेगा तो कैपिटल हो जाए, नहीं। हमारे में क्या होता है, जिस आप केस में डालोगे, आप लोअर केस में डालोगे तो लोअर केस में दिखेगा, आप अपर केस में डालोगे तो अपर केस में दिखेगा। तो ये एज पर द एक्सपेक्टेड ही काम कर रहा है। सो वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ बग। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है। नीड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। अच्छा, उस बग को आपने रिव्यू नहीं करा लॉग होने के बाद, एक बार देख लो कैसे दिखती है। जैसे लॉग हो गई तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लगेगा, बिल्कुल ऐसे दिखेगी, ठीक है। हाँ, तो चलो भाई हम इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया। अब इसको लॉक करते हैं, बहुत ही फास्ट करेंगे। न्यू इशू पे क्लिक करेंगे, न्यू इशू पे क्लिक करेंगे, वेब फ्रंट एंड, ठीक है, वेब फ्रंट एंड जॉब लिस्टिंग। मॉड्यूल कौन सा है जहाँ पे जॉब लिस्ट की जा रही है? जॉब लिस्टिंग। सिंपल, नीड टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस एट जॉब लिस्टिंग, जॉब लिस्टिंग पेज। जो हमारा जॉब लिस्टिंग पेज है बच्चों, उससे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना है। अब एक चीज़ बताओ, जो पुराने डिफेक्ट में जो पुराना बग लॉक किया था उसमें जो इन्वायरमेंट था वही इन्वायरमेंट तो हमने इस बार भी यूज़ करा, ऐसा तो नहीं कुछ चेंज करा? बोलो क्या कहते हो? सेम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, सेम सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ द सेम इन्वायरमेंट हेयर, ठीक है। सर ये जो पैटर्न आप दिखा रहे हो ये पैटर्न यूनिवर्सल है मतलब किसी भी किसी यूनिवर्सल, Okay. बेटर देन यूनिवर्सल। तो देखो इन्वायरमेंट आ गया हमारा, देन वी हैव टू ऐड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं टाइटल ही ऐड कर देता हूँ क्योंकि कोई इतना बड़ा बग नहीं है, यूआई रिलेटेड छोटा सा बग है। सो एडेड इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, टेल मी फास्ट। टेस्ट स्टेप्स, How to reproduce the bug? टेस्ट स्टेप्स या हाउ टू रिप्रोड्यूस लिख सकते हैं। टेस्ट स्टेप्स में भाई कोई तो इसके हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल कहेंगे नेविगेट टू
जॉब लिस्टिंग पेज, सही है ना? तो कुछ है नहीं। एक्सपेक्टेड क्या है, बोलो बोलो। एक्स्ट्रा स्पेस शुड नॉट बी, shown in the page. शुड नॉट बी विजिबल है ना, या शुड नॉट बी शोन। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में वहाँ पे है स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस इज विजिबल। एक्स्ट्रा स्पेस इज प्रेजेंट कह सकते हैं ना। एक्स्ट्रा स्पेस इज प्रेजेंट इन दिस पेज। एक्चुअल के बाद रिजल्ट लिख लेना, ठीक है। क्या कोई टेस्टिंग के लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी? नो सर। सो टेस्ट स्टेप के बाद अगर डेटा का वैसे नहीं लिखना तो मत लिखो, लेकिन अगर आपने सोचा है कि भाई ये फॉर्मेट आपने नोटपैड में पेस्ट कर रखा है, हर बार कॉपी पेस्ट करते हो फॉर्मेट को, तो फिर ऐसा कर दो, यहाँ पे लिख दो NA, नॉट अवेलेबल। इस केस में हमें टेस्ट डेटा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल हो गया, एक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं भाई। एक बार प्रीव्यू कर लेंगे कैसा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। इन्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल, ख़त्म कहानी। ठीक है, यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं भाई, लेबल में UI। अब UI का यहाँ पे है ही नहीं तो नया लेबल क्रिएट कर देते हैं UI का। ठीक है, UI का लगाया। ठीक है, UI लेबल सिलेक्ट हो गया। असाइन करता हूँ मैं खुद को और बग लॉग कर दी। कितना टाइम लगा बच्चों बग लॉग करने में? सर हार्डली 10 मिनट से भी कम। नहीं, 2 से 3 मिनट है ना। तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, इट विल रिक्वायर ओनली 1 मिनट फॉर अ बग। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बग लॉग करने में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप जब किसी सर फिर तो वो आदत हो जाएगी सर, 5 मिनट हाँ। लगेंगे समझने में और तो रिपोर्ट आप करने में। 100 बग अपने एंड पे लॉक करके जाओ किसी भी कंपनी में, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई एफिशिएंट तो है। क्लियर? कितने बच्चों को बात समझ में आई? रेज योर हैंड्स। सो बच्चों, कल यही काम हम करेंगे जीरा पे। मैं आपको कुछ बग दिखाऊंगा, सेम बग आपको जीरा पे करने। और मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, जो आप रेपोजिटरी बनाओ, जैसे अभी हमने रेपोजिटरी बनाई तो हमने ये ना प्राइवेट बना रखी है। कैसी बना रखी है? प्राइवेट। आप जब रेपोजिटरी बनाओ कैसी बनाओ? पब्लिक। ठीक है, ताकि जो बग हैं आपके, बग आईडी आप मुझे शेयर करोगे, तो जैसे आप मुझे बग आईडी शेयर करोगे भाई, तो वो बग आईडी मुझे दिखेगी। आपको क्या करना है? सिंपल, आप उसको इश्यूज़ में जाओगे, कोई भी इशू पे क्लिक करना। 2 इशू हमने लॉक करें तो 2 ओपन स्टेट में। किसी भी इशू पे जाओ, उसका URL कॉपी करो, मुझे पेस्ट कर दो, तो मुझे वो विजिबल होगा अगर वो पब्लिक है तो कोशिश करना पब्लिक रेपोजिटरी बनाओ। और दूसरी चीज़ भाई, प्रैक्टिस ज़रूर करो, वरना मेहनत करना बेकार हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। सो मेक श्योर यू शुड प्रैक्टिस रेगुलर। अगले 1 हफ्ते में बहुत अच्छा स्किल सेट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जी। क्लैरिटी आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सब लोग 2-2 बग तो लॉक करो। बाकी कल डिस्कस करेंगे आपको जो बग मिले वो बग है कि नहीं है, और कुछ मैं भी आपको बग फाइंड आउट करके दूंगा। और टेस्ट केसेस पे भी बात करेंगे, हाउ टू राइट टेस्ट केस। ओके, ठीक है। जी सर। और जीरा पे लॉक करना भी सीखेंगे कल। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। आपने बोला बग वही है जो फंक्शनल एरिया में हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं,